इस बात का डाउट मत रखो कि प्रॉप फर्म में काम करना बुरा है या अच्छा है, पर्सनल अकाउंट अच्छा है या बुरा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले अपनी कोई अच्छी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करो। आप हो माइंड बॉडी मार्केट्स में अर्पित शर्मा के साथ, और मैं यहाँ पे आपको आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल कैसे बनानी है इसी के पीछे लगा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते रहूँगा जो मार्केट में ज़्यादातर लोग बताते ही नहीं है, पहली बात। अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ये इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं। ज़्यादातर लोग जो है वो अच्छा सेटअप वेटअप बना के इन्फ्लुएंसिंग का ही काम करते हैं, उनका ट्रेडिंग में इतना कुछ है नहीं, एफिलिएट की इनकम जनरेट करते हैं। बट मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखो क्या होता है। आपने अगर ट्रेडिंग करने के लिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करी, 10-12 वीडियो देखे, उसमें जो आपको सूट कर रहा है आपने वो स्टाइल चुना, उसमें आपके ट्रेड में एंटर करने की कंडीशन फाइनलाइज कर ली है कि ये कंडीशन होगी, चाहे वो इंडिकेटर हो कुछ भी हो। मैं सजेस्ट करूँगा इंडिकेटर ही हो, क्योंकि वो रिपेंट तो नहीं करेगा कम से कम। एक बार कैंडल क्लोज हो गई तो जो इंडिकेटर दिखा रहा है वही चीज़ आपको चार्ट पे दिखेगी। अब जब आपने अपने रूल फाइनलाइज कर लिए, रिस्क टू रिवॉर्ड फाइनलाइज करो, कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड, एक रेशियो फाइनलाइज करो, या तो एसएल लगेगा या तो टीपी लगेगा, बीच का काम नहीं। अब इसकी बैक टेस्टिंग करो, जितनी बैक टेस्टिंग करना है, जिस भी एसेट पे करना है करो। अगर आपने अच्छी ढंग से बैक टेस्टिंग कर ली, 6 महीने का डेटा, 8 महीने का डेटा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी के मैक्सिमम स्टॉप लॉस एक लाइन से कितने लगते हैं। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, मान लो आपकी एक स्ट्रैटेजी है जो 8 स्टॉप लॉस 10 स्टॉप लॉस लाइन से देती है, लेकिन 11वां ट्रेड विन होता ही होता है, 6 महीने में तो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। तो ऐसे ही आप अगर मेरे पास आओगे, बताओगे कि मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है, मुझे आपकी स्ट्रैटेजी भी नहीं जानना कि ऐसा मुझे मैनेजमेंट बना के दो, इतने एसएल कंटिन्यू लगते हैं, इस एसेट पर ट्रेड करना है, इतना मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का लेवरेज होगा, जो भी होगा। अगर आप प्रॉप फर्म में काम करोगे तो उसके हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट बना के दूंगा। और एक बार ध्यान रखना, प्रॉप फर्म के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट करने वालों को प्रॉफिट लॉन्ग टर्म नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप अंडर 10% ही प्रॉफिट कर रहे हो तो वो आपको मिल जाएंगे आराम से, बहुत आराम से। लेकिन अगर आप लंबा लंबा प्रॉफिट करने को जाओगे तो पहली बात अकाउंट भी उड़ा बैठोगे। उनके रूल होते हैं, वो रूल के हिसाब से ही आपको चलना होगा। अगर आपका अकाउंट सस्टेन करता है, मैं बोल रहा हूँ 5%, 6%, 8%, इतना भी अगर मंथली बन रहा है तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव करोगे। एक समझ लो, एक $50,000 का अगर आपने प्रॉप फर्म का अकाउंट लिया है, 1% कितना हुआ? 50,000 का 1% हुआ $500। और अगर आप 4% भी कमाते हो तो $2,000 हो गए भाई, महीने के 1,70,000, 1,80,000 तो आपको आ जाएंगे बैंक अकाउंट में। टैक्स वैक्स भर के भी आपको कम से कम 1.5 लाख तो मिलेगा, लाख 1.5 लाख। और 50,000 का अकाउंट लेने के लिए पैसा कितना लगेगा? तो भाई $300-400 लग जाएंगे, लगने दो। अगर स्ट्रैटेजी ढंग की है तो अपनी जेब का हज़ारों डॉलर खर्च करने से, लाइव पर्सनल अकाउंट पे करने से तो अच्छा है प्रॉप फर्म करो। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है तो और भी चीज़ें जाननी है तो मेरे को डीएम करो, कांटेक्ट करो, कैसे बनानी है स्ट्रैटेजी मैं फ्री में बताता हूँ। टेक केयर गाइस, रिस्क मैनेजमेंट पेड है।